प्राणी मात्र किया भगवान ने। हमें जीवन किसने दिया? भगवान ने। इसलिए हम भगवान को धन निरंकार कहते हैं, किसी पुरुष को नहीं कहते। बाबा जी को प्रणाम करते हैं, अपना सदगुरु मानते हैं, अपना दीनदयाल मानते हैं, मगर प्रणाम इस निरंकार प्रभु को करते हैं और निरंकार को धन कहते हैं। साथ संगत, थोड़ी बात को समझे। हर शरीर को 5 तत्व से बनाया, धरती, अग्नि, पानी, वायु और आकाश। सभी धर्मों ने कहा, सभी साइंस ने कहा, सभी फिलॉसफी ने कहा, जितने भी सात्संगत विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि ये 5 तत्व का भूतक शरीर है। सभी धर्मों में लिखा, गुरबाणी, 5 तत्व को तन रचियो, जानियो चतर सुजान, जय तय उपजय नानका, लीन ताहे मेहमान। क्या कहा? 5 तत्व का शरीर है जहां से ये पैदा हुआ, और जिससे पैदा हुआ उसमें मिल जाएगा। अब दूसरी बात, श्री रामायण में कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व तन अदम शरीरा। धरती, अग्नि, पानी से बना हुआ ये 5 तत्व का शरीर है और अदम है। अदम का मतलब एक ठोकर मारने से भी टूट सकता है। देखिए, किसी को श्वास आया है और वापस ना आए तो राम नाम सत्य, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो राम नाम सत्य, साथ संगत वो हार्ट अटैक हो जाए तो राम नाम सत्य, दिमाग कुछ फेल हो जाए तो राम नाम सत्य, कोई ऊपर से गिर जाए तो राम नाम सत्य। बस अदम शरीरा, अदम है, एक क्षण में टूट सकता है। साथ संगत, तीसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में कि हे अर्जुन, ये देही 5 पूजक है, इसमें धरती, अग्नि, पानी, वायु और आकाश लगे हैं, और छठा मैं हूं। 5 शरीर बना 5 का, और छठा मैं हूं। साथ संगत, ये शरीर कितना बना? 5 तत्व का। दुनिया का कोई सियाना, कोई विद्वान, कोई समझदार आदमी थोड़ी मिट्टी भी ले सकता है, ले लो, थोड़ा पानी भी ले सकता है, पकड़ लो, थोड़ी अग्नि भी ले सकता है, लकड़ में अग्नि है, कोयले में अग्नि है, पकड़ सकता है, ले सकता है, थोड़ा हवा भी पकड़ सकते हैं, पकड़ी जा सकती है, बुलबुले में भर देते हैं लोग। साथ संग आवाज भी पकड़ी जाती है, कैसेट बन जाती है तो आवाज पकड़ी जाती है, आवाज भी पकड़ी जाती है। इन 5 को ले ले और 5 को मिला भी ले तो भी मेरे और तुम्हारे जैसा इंसान नहीं बना सकता। अगर बना सकता है तो वो परमात्मा बना सकता है, परमात्मा की शक्ति है। ठीक है, इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं, हे निरंकार तू धन है। क्या कहते हैं? हे निरंकार तू धन है। तो साथ संगत सभी मिलकर कहेंगे, प्यार से बोलो प्यारे हो, खिलते खिलते बोलो प्यारे हो, निरंकार जी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। बात समझ में आ गई? अब आगे चल रहा हूं। साथ संगत, जन्म, जीवन और मृत्यु 3 स्टेप हैं जिंदगी के। जन्म, जीवन और मृत्यु। अब तीनों को देखें। जन्म हमारा हो चुका है, अब दोबारा तो जन्म नहीं ले सकते, बस एक बार ही हुआ। ये तो जन्म हमारा हो गया और जी हम रहे हैं। किसी की उम्र 2 साल है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, चलो इसके आगे भी होंगे। साथ संगत, जी रहे हैं हम। बाकी क्या रह गया? मरना। अब कब मरेंगे पता नहीं, न जाने कब ये समा आए, सा आए या ना आए। बस यही बात है, इतनी सी बात है। जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म किसके हाथ में है? भगवान के। जीवन किसके हाथ में है? भगवान के। और मृत्यु किसके हाथ में है? भगवान के। बात क्लियर हो गई? चलो, साथ संगत, बचपन गुजर गया, जवानी आ गई, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे के आगे क्या आएगा सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो साथ संगत, हमारे वहां कहते हैं, जब बचपन जाता है तो जवानी चली आती है, जब जवानी आती है तो लड़खड़ाते आती है। साथ संगत, जब जाती है तो बुढ़ापा दे जाती है। ठीक है,
जब बचपन जाता है तो जवानी आती है, जब जवानी आती है तो लड़खड़ाती आती है। साथ संगत देखना, कभी किसी जवान को मूंछ को खड़ी करेगा, साथ संग अपने चेहरे को बनाएगा, अपनी सुंदरता को बनाएगा, साथ संगत और कुछ नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाएगा, साथ संग कुछ होता है ना, ये सब कुछ हो रहा है साथ संग, क्योंकि जवानी है, मस्तानी है, साथ संग बड़ा कुछ करती है। बचपन जाता है तो जवानी चली आती है, जब जवानी आती है तो बुढ़ापा चला आता है, बुढ़ापा आता ही आता है, जाता नहीं है, जब जाता है तो लेकर ही। बात ठीक हो गई? साथ संगत चलो इस सगर में पहुंच जाए। जब शरीर छोड़ता है तो आत्मा बीच से निकल जाती है। सब जानते हैं ये, कोई बात मैं अलग नहीं कर रहा हूं, मैं किसी शास्त्र की बात नहीं करता, तुम्हारे जीवन की बात करता हूं, मैं अपने जीवन की बात करता हूं। आत्मा निकल जाती है और शरीर जमीन पर गिर जाता है, ठीक है ना। उसको नहलाते हैं, पंचायत को इकट्ठी करते हैं, चाची ताई मामी भाई भूत को सबको इकट्ठा करते हैं, नहलाते हैं उसको, सबको बिल्कुल नगन कर देते हैं। अगर मुंदरी पड़ी है तो उतार लो, कांटे पड़े हैं तो उतार लो, गड़ी बांधी है तो उतार लो, कड़ा पाया है तो उतार लो, अगर यहाँ कुछ बांधा है तब भी उतार लो, कोई चाबी रखा है तो तब भी उतार लो, पेटी संभाल लो। सात्संग ये सब होता है। इकट्ठे इसलिए करते हैं कि बाद लोग को कहेंगे अरे बड़ी बहू ले गई है, कुड़ी लेकर भाग गई है। सात्संग इसलिए सबको इकट्ठा कर देते हैं। सात्संग इकट्ठा करते हैं तो उसको नहलाते धुलाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, सब जानते हैं। सात्संग वहां हो गया ना, बस ये हो जाता है। एक जला दो या दफना दो, कुछ भी कर दो, अगर जला दो तब भी खत्म हो गया, अगर दफना दो तब भी दफा हो गया, जान छोड़ गया। ठीक एक बात। अब आत्मा बीच में से निकली, ये कहां गई? इसके लिए दो मार्ग हैं, दो मार्ग। पहला कर्म का मार्ग। हम जितने भी संसार में हैं अपनी मर्जी से औरत नहीं बने, अपनी मर्जी से पुरुष नहीं बने, अपनी मर्जी से सुंदर नहीं बने, अपनी मर्जी से करूप नहीं बने, अपनी मर्जी से पहलवान नहीं बने, अपनी मर्जी से मार्चू से नहीं बने। ये सब कुछ पिछले कर्मों का फल है, मानते हो ना? पिछले कर्मों का फल है। और जीवन में दो कार्य होते हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। जब दुख और सुख आते हैं तो हम कहते हैं पिछले कर्मों का फल है, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना, भोग ही रहे सब। सात्संग कही आते हैं महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं तो ये परेशान हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। सात्संग बड़ी परेशानी होती है, बहुत कुछ होती है। सात्संग कुछ हमारी गलती होती है तो कुछ हमारे कर्मों का फल होता है, दोनों बातें होती है। हमारे कर्मों का फल लेकर हम दुनिया में आए। जन्म कर्मों के फल से हुआ, माँ मर्जी से नहीं मिली, पिता मर्जी से नहीं मिला, बहन भाई मर्जी से नहीं मिले, सात्संग संतान मर्जी से नहीं मिली। कैसा है? पिछले कर्मों का फल। अब फल को समझे आप। अपना बेटा 5 लाख रुपए ले जाए, सात्संग अपना बेटा 5 लाख ले जाए एक तरफ, दूसरी तरफ किसी साथ वाले गवांडी का, सो साथ रह रहा है ना, उसका बेटा 100 रुपया ले ले फीस भरने के लिए, ठीक है? तो हम उस गवांडी के बच्चे से या उस गवांडी के परिवार से, उसके पिता से या उसकी माता से वो 100 रुपया 20 बार मांगते हैं, मेरे पैसे वापस करो जी, तुम्हारा बेटा 100 रुपया ले गया था फीस भरने के लिए, वापस करो। सात्संग 20 बार मांगते हैं और अपना बेटा 5 लाख रुपए नष्ट कर देता है। कभी मांगा? किसी ने नहीं मांगा। क्यों? ये कर्मों का फल है और कुछ नहीं है, कर्मों का फल है। मेरे पास संगरूर में था, पंजाब में, एक बेटा आ गया। आया तो कहता महाराज, स्वात आंख में से आंसू जाए, महाराज मैं एक अरदास करता हूं, कहिए। कहते आज मेरा आखिरी दिन है। कह क्यों, क्या हुआ? मैं अपने घर से इतना परेशान हूं, मैं आज सुसाइड करने जा रहा था, पता चला कि आप यहां सत्संग करने आए हैं। मैं कहा चलो सत्संग करने के बाद ही करूंगा, पहले मैं सत्संग कर ले। चलो अच्छा हुआ ये भी। मैं क्या बेटा इतनी क्या बात है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है कि आप सुसाइड करने पर जा रहे हो, क्या हुआ आपको? साथ संगत वो रोता रोता मैंने गले लगाया प्यार से,
मैं कहा बेटा 2 मिनट रुक जाओ, नमस्कार हो जाए तो फिर मेरे को मिल लेना, आप जाना नहीं है, यहाँ पास बैठ जाओ। यहाँ बैठा लिया, कहीं खिसक ना जाइए, सत्संग बिठा लिया वहां पर अपने पास। तो सत्संग होया तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है, थोड़ा गले लगाया उसको, थोड़ा आग साफ की तो पूछा, मैं बेटा क्या हुआ है। कहते महाराज वो जो मेरी लुगाई है ना, हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है, 8 दिन हो गए खाना बाजार से खाता हूं, घर में लुगाई है, बच्चे हैं, परिवार है, झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है पूछे ना कुछ। हम गाली गलौज पर भी आ जाते हैं, कई बार मैंने भी थप्पड़ लगाया है, एक दिन मेरे भी उसने लगा दिया है। राजसंगत होगा ही कुछ ना कुछ तो। राजसंगत वो मेरे साथ एक महात्मा बैठे थे, वो कहते हैं महाराज भांडे तो खड़क ही जाते हैं। सत्संग वो बेटा कह रहा है अगर खड़क जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ तो चिब पड़ गए हैं, 8 दिन हुए रोटी घर में नहीं पक रही। सत्संगत दास ने बड़ा सीरियस होकर उसको कहा, बेटा आपकी शादी कितने साल हो गए, घर में कितने लोग हो। कहते महाराज 4 हैं। शादी कितनी हो गई। कहता जी 6 साल हो गए। ठीक है, घर में चार लोग कौन है आप। जी मैं हूं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं। कहते लड़का 3 साल का है और लड़की है, एक बेटी है, वो 1 साल की है। मैं कहा फिर घर में झगड़ता कौन है, लड़ता कौन है। कह जी मेरी लुगाई, वो लड़ती है मेरे से, क्या करूं, बहुत बहुत मुश्किल में हो, बस मेरा आज आखिरी दिन। मैं कहा नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं मानते। मैं कहा मेरे को ये बताओ, सच्ची बताना आप कि आपने कहीं जाकर मन्नत मांगी थी, कहीं मंदिर में, गुरुद्वारा में, कहीं और जगह पर जाकर मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी इससे हो जाए। कहते महाराज क्या कह रहे हो, मैं तो शादी के बिना ही रह जाता, मन्नत क्या मांगनी थी, ऐसी औरत से मैंने क्या लेना था। तो चलो कोई नहीं मानी ना। कहते नहीं मांगी, चलो घर जाकर ना अपनी औरत से पूछ लेना यहाँ आई है वो। कहते नहीं है, नहीं आई है, आती नहीं है, जब मैं आता हूं तो वो नहीं आती है, जब वो आती है तो मैं भी नहीं आता हूँ। ऐसा कुछ हो गया है। चलो नहीं क्या वो नहीं आई है, चलो उसके घर से जाकर पूछना कि भाई आपने कहीं कोई मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी उससे हो जाए, ऐसा कुछ मांगा। कहते ना महाराज ये भी नहीं। अगर हम थप्पड़ पर आ गए हैं तो फिर इससे ज्यादा और क्या होगा, वो कैसे मांगेगी, ऐसे पुरुष का हो गया। सत्संगत मैंने कहा बेटा वो तो नहीं है, आप है मेरे पास, मैं एक बेनती करना चाहता हूं। तुमने मन्नत नहीं मांगी, उसने मन्नत नहीं मांगी, फिर तुम्हारी शादी उससे क्यों हो गई, ये क्यों हुई। कहते महाराज कोई पिछले जन्म का लेना देना होगा, इसलिए हो गई। मैं कहा ठीक मानते हो ना, पिछले जन्म का कुछ लेना देना है तभी शादी हुई ना आपकी। कहते हाँ बिल्कुल, मतलब तूने उनका कुछ देना है। क्या जी हाँ जरूर देना है। मैं कहा उसने आपका कुछ देना है। क्या जी जरूर देना है। मैं कहा वो तो नहीं है, अब मैं क्या करूं, वो तो दे या ना दे देने वाले की जाने, मगर तुमने तो देना है। कहते हाँ देना है जी। मैं कहा फिर देना है तो सीधे ढंग से दो, जितनी तनख्वाह आई उसके हाथ में पकड़ा दो, जितनी हाथ का तनख्वाह है ना उसके हाथ में पकड़ा दो। कहता यही तो वो चाहती है। मैं कहा जी कोई बात नहीं, आप उसके हाथ में तनख्वाह पकड़ा दो और उसको ये बोलो कि देखो मैंने 300 रुपए तनख्वाह आपके हाथ में पकड़ा दी है, मेरे को 2 रुपये रोज खर्चा चाहिए। 30 दूनी कितने हो गए, 60 रुपए। तेरे को 60 रुपए चाहिए ना, उसको बोलना कि मेरे को 2 रुपये खर्चा चाहिए, आप मेरे को सुबह हर रोज 2 रुपए दे देना, बस इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बाकी घर का काम तुम चलाओ। कहते महाराज होगा नहीं। कैसे, तो वो मानेगी नहीं। यार ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि तुम 300 के 300 उसको लियाकर दे दो और वो 2 रुपए तुम्हें देना नहीं मानेगी। जरूर मानेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बात यह हो गई कि तुमने उसका कुछ देना है, तो अब देना है तो सीधे होकर दो, झगड़ते क्यों हो, सीधा होकर दे दो ना। कहते महाराज फिर। मैं क्या आपने 300 का 300 उसको दे देना है और आप एक प्रतिज्ञा करो मेरे पास कि वो गाली दे, वो बुरा कहे, वो कुछ भी कहे, तुमने बोलना नहीं है, क्योंकि तुमने देना है। अब कोई से देना भी हो तो फिर आगे से लड़े भी सही, तो अच्छी बात तो नहीं है। कहते जी नहीं, ये तो बात ठीक है आपकी। मैं कहा तुमने देना है इसलिए तुमने नहीं बोलना, वो कुछ भी कहे। साथ संगत वो घर गया, अब बात समझ में आ गई।
मैंने सिमरन कराया, बाबा जी से अरदास की है सच्चे पातशाह ही दीनानाथ गरीब नवाज इस परिवार में सुख दे देना। आज से जो मैं इनको समझाया है इसकी मति में आ जाए और ये आज से बाद लड़े नहीं। मैंने बाबा जी को अरदास करके उसको घर में भेज दिया, सत्संग भेज दिया। तो वो घर गया तो अब जब झगड़ा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। वो जनानी बोले, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सब कुछ किया। सत्संगत बोलती गई। सत्संगत उसको कहती है, अरे तेरे मुंह में क्या डाला हुआ है, बोलता ही नहीं, लड़ता ही नहीं आज तू। सत्संग वो कहती है, महापुरुषों मेरे को ना आज महात्मा ने कसम चुकाई है कि मैंने आपसे लड़ना नहीं, मैंने आपका देना है, मैं अपनी पूरी तनख्वाह आपको दे दूंगा, आपने 2 रुपये मेरे को देना है, बस आप सुबह मेरी जेब में 2 रुपए डाल देना। वो भी मेरे को एक बार चाय पीता हूँ, कुछ ऐसा कुछ चाहिए, दफ्तर जाता हूँ तो कुछ ना कुछ किसी को आ जाए उसको लिए चाहिए। तब 725 पैसे चाय के होते थे, बस इतना ही सत्संग चाय का खर्चा था, इससे ज्यादा नहीं था। सत्संग 2 रुपए मेरे को रोज चाहिए, आप मेरे को दे दो, बस मैं इतने से काम चलाऊंगा, घर का खर्चा आप खुद चलाओगी। सत्संगत मुझे रहने के भी दिमाग में बात आ गई, भाई बात तो बन गई, जो मैं चाह रही थी वही कुछ हो गया, ये तो बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। सत्संगत वो फिर बोली, वो कौन था महात्मा? सत्संगत उन्होंने कहा जी वो प्रभदयाल सिंह जी सरहंद वाले आए थे। अच्छा, वो मामा जी के दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने भी संगत पर जाना था। कहते मैं क्या बताता, तेरे का रूप ही बिगड़ा हुआ था, अब मैं क्या बताता तेरे को। सत्संगत चलो मालक की खेड़ हुई। अब सत्संग बोला, थोड़ा बोला, वो चुप कर गया। तो आखिर वो कहते पति देव मेरे से भी गलती हुई है, मैं भी बुरा बोलती रही हूं, अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो आज से मैं भी लड़ना नहीं चाहती। काम खत्म हो गया। सत्संग 3 महीने के बाद दोबारा जाने का मौका मिला। अब दोनों आए थे, बच्चे भी साथ थे, दोनों आए। सत्संगत माथा टेका, मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। देखा भैया क्या हाल है? क्या जी साथ ही आप तो। सत्संग वो भी आ गई, मैंने दोनों के सिर पर हाथ रखा, बेटा क्या हाल है? क्या जी बात उस दिन के बाद लड़ाई नहीं हुई, हमारे घर में प्यार आ गया है, ये घर स्वर्ग बन गया है, नर्क बन गया था आज स्वर्ग बन गया है। अरे जिसका देना है प्यार से दो, जिसका लेना है तब भी प्यार से लो। सत्संग जिंदगी प्यार का आधार है, जिनके घर में प्यार है वहां सत्संग खुशियों का अंबार है, जिनके घर प्यार नहीं है उनका जीना भी दुश्वार है। सत्संग जीवन को प्यार से बना लो। किसके ढंग से रह रहे हो? आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है तो जीवित हो, अगर आत्मा निकल गई तो बस। फिर तो कई बार वैसा कहते हैं, अरे मेरे को किसके सहारे छोड़ गया रे तू। अब सत्संग किसके सहारे छोड़ के जाएगा? वो चला गया। जिंदगी का सत्संग तमाशा इतना ही है, ये श्वास चलता है। शास्त्र कहता है कि यहां से निकलकर 10 इंच 10 उंगल, ये उंगली है ना, ये 10 उंगल, 1 4 और 4 8 और 2 10 उंगल श्वास बाहर आता है, फिर उसके बाद अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। ये श्वास की प्रक्रिया चलती है। और किसी का बाहर जाए अंदर ना जाए बस, अब अंदर जाए तो बाहर ना आए तब भी बस, इतनी सी बात है। सत्संग अगर ये जीवन में समझ में आ जाए कि हम श्वास के सहारे जी रहे हैं और ये श्वास भी परमात्मा की कृपा से आ रहे हैं, किसी इंसान की कृपा से नहीं आ रहे हैं। एक श्वास भी जीते जीते जागते जागते हम श्वास लेते हैं। अरे 12 घंटे सोते हो, श्वास कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। अगर इंसान समझ ले, इस बात को समझ ले। सत्संग जहां से दास ने छोड़ी थी, आ जाओ वहां पर। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, शरीर जमीन पर गिर जाएगा, उसको जला देंगे, दफना देंगे, काम कर देंगे। आत्मा का क्या हुआ? कर्म का फल लेकर आत्मा संसार में आई है और जो कर्म कर रही है उसका हिसाब देने के लिए अगला जन्म धारण करना पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल लेना पड़ेगा। ये कर्मों का खेत है। जिहा बीजे सो लूणे कर्म संदड़ा खेत। ये कर्मों का खेत है, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें भरना पड़ेगा। सत्संग ज्यादा मीठा खाओ शुगर हो जाएगी, गोलियां खाते रहो। चलो
सत्संग ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्लड प्रेशर अप होना शुरू हो जाएगा, फिर सत्संग मतलब हार्ट की दवाई खाते रहो। जो करोगे सो भरोगे। इसलिए जो कर्म कर रहे हो उस कर्मों का फल देने के लिए अगला जन्म धारण करना पड़ेगा। पुनरत जन्म पुनरत मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, कोई रोक नहीं सकेगा। ये जितने जन्म हुए हैं हो रहे हैं कोई रोक नहीं सकता। जीव पैदा होते हैं मर जाते हैं, पैदा होते हैं मर जाते हैं, इंसान जीता है मर जाता है, पैदा होता है मर जाता है। कोई रोक सका है आज तक? अरे कोई नहीं रोक सका। किसके हुक्म से चल रहा है? परमात्मा के हुक्म से। कर्म का फल लेकर आए हो, कर्म का फल देने के लिए अगला जन्म धारण करना पड़ेगा। अगर कर्म के फल से छूटना है तो परमात्मा से जुड़ जाओ। अब कर्म के फल की बात कर रहा हूं। एक दुकान पर एक नौकर रखा हुआ है, नौकर है दुकान पर। साथ संगत सेठ जी कहते हैं जो आया है ना उसको 500 रुपए दे दो। उसने उठाया 500 रुपए दे दिया। अब साथ संग दूसरा आ गया, इससे 1000 रुपया दे रहा है तेरे को, 1000 रुपया लेकर गले में रख दो। रख दिया। फिर कोई आया, इसको 200 रुपए दे दो, दे दिए। ये आया, इसको 500 रुपए दे दो, दे दिए। लिया कितना? 1000। दिया कितना? 1200। उसका फल कौन भोगेगा? नौकर नहीं। किसके हुक्म से दिया? मालिक के। मालिक के हुक्म से दिया और मालिक के हुक्म से लिया, तो फल कौन भोगेगा? कोई नहीं, मालिक जाने। ठीक है। अगर जिंदगी में ऐसे जीना आ गया, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जो दे रहा है परमात्मा दे रहा है, जो मैं कर रहा हूं ये परमात्मा करवा रहा है, आप कर्म के फल से बाहर हो जाएंगे। मगर तरीका सिर्फ ये है, शासन तरीका ये है, जब बच्ची की शादी किसी पति से हो जाती है तो करता धरता पति बन जाता है, पत्नी दोषी नहीं होती है। ठीक है। अगर कोई शिष्य भगवान का हो जाए तो करता धरता भगवान हो जाता है, शिष्य पर शासन कोई दोष नहीं होता। होता कैसे है? ज्ञान से। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। हरि सर्वत्र समाया है। कहां है परमात्मा? हर जगह पर सर्वत्र समाया हुआ। सर्वत्र का मतलब हर जगह पर समाया हुआ है। अरे देखना जरा, तुम्हारी खाट पर भी है, तुम्हारे बेड पर भी है, तुम्हारी रसोई में भी है, तुम्हारी बाथरूम में भी है, जिस घर में रहते हो उस घर में भी है। जरा बाहर देखना, गली में भी है। जरा सात्संग देखना, दुकान में भी है। सब कहते हैं ना पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो वहां भी होना चाहिए। अरे जहां तुम बैठे हो यहां भी है। साथ संगत जिनको ज्ञान है वो देख रहे हैं, जमीन से आसमान तक है। साथ संगत जिनकी नजर है वो देख लेते हैं जहां तक है। जानते हैं, ये समझ आ गया, ये निराकार है, ब्रह्म है, ईश्वर है। मेरे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज कोई नाम नहीं देते, कोई सिमरन नहीं देते, कोई भजन नहीं देते, कोई समाधि नहीं देते, कोई अंतर ध्यान नहीं देते, कोई नाभि ध्यान नहीं देते, कोई कंठ ध्यान नहीं देते, कोई त्रिकुटी ध्यान नहीं देते। परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। किसी धर्म में नहीं हो रहा है। सत्संग ये जितने बैठे हैं इनको परमात्मा का दर्शन हुआ है। मैं परमात्मा को देख रहा हूं। अरे तुमने देखना है तो तुम भी देख सकते हो। बड़ी सीधी सी बात है। अगर सबको दिखाई दे सकता है तो तुमको भी दे सकता है भैया। ये ऐसे सत्संग भ्रम में नहीं रहना। सत्संग एक और बात है, लोग सत्संग कई बार ये पूछते हैं, अरे ये तो आदमी को मत्था टेकते हैं, ये तो कुड़ी को मत्था टेकते हैं, बुढ़ी को मत्था टेकते हैं। अरे माफ करना भाई, माफ करना, थोड़ा मेरे को माफ करना। सबसे माफी मांगता हूं। साथियों, दुनिया इंसान की बनाई हुई मूर्त की पूजा करती है, हम भगवान के बनाए हुए इंसान की पूजा करते हैं। सत्संग मूर्ति पूजा वो भी करते हैं मगर इंसान की बनाई हुई है, हम भी करते हैं, ये भगवान की बनाई हुई है, इसलिए इनको नमस्कार करते हैं। दूसरी बात समझ में आ गई कि सबके अंदर क्या है? भगवान। तो जिसको दिख रहा है वो तो सत्संग शिव शंकर बन गए, वो तो सत्संग हरि नारायण बन गए, वो तो शिव पार्वती बन गए। सत्संग समझ में आ गया।
जिसको माँ में भगवान दिख रहा है सत्संग में वो तो देवी बन गई, जिसको पिता में भगवान दिख रहा है वो तो शंकर बन गए। इसीलिए निरंकारी परिवारों के अंदर प्यार की भावना रहती है, माँ बाप की सेवा होती है, बहन भाई की सेवा होती है, सबका सत्कार होता है, सबका आदर होता है, पति को भगवान की तरह पूजा जाता है, पत्नी को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है, क्योंकि समझ में आ गया है कि सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है, तो मेरी पत्नी के अंदर भी परमात्मा समाया हुआ है। सत्संग सब में है ना, तो सत्संग ये बात समझ में आती है। इसलिए मेरे प्यारे आत्माओं, सत्संग जितने आप बैठे हो, शरीर का तो लोग कुछ ना कुछ कर ही देंगे, जिनके अपने होते हैं वो कर देते हैं, जिनका कोई नहीं होता तो म्यूनिसिपल कमेटी वाले कर देते हैं, ठीक है। मगर आत्मा का कल्याण सतगुरु से होगा। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज आत्मा को परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन, सत्संगत। मैं घर की बात सुनाता हूं। बेटी की शादी करनी थी, साथ में मैंने पूछा, बेटी वो ना लड़का है, वो सरकारी जॉब में है, तो लड़का ऐसा कद है, ऐसा उसका शरीर है, ऐसा वो लड़का सुंदर है, ऐसा ये है, आप बताओ वो कहाँ कर दें। साथ संगत बेटी मेरे को कहती है, कहते मैं क्या देखूं, मेरे को दिखाओ तो सही, साथ संग दिखाओ तो सही। अब कोई लड़की देखने के बिना शादी करने को तैयार नहीं है, कोई लड़का देखने के बिना शादी करने को तैयार नहीं है। अरे भगवान के पुजारी कैसे हैं, एक बार भी देखने की इच्छा नहीं प्रकट करते, मेरे को दिख जाना चाहिए। क्या हो गया है? देखो तुम जो हो जानो। अभी सात्संग बहन कह रही थी, सात्संग जहां की पूजा करते हो, यो करते हो, वो करते हो। अरे नहीं, हम कुछ नहीं कहते। सात्संग जो आप करते हो तुमको मुबारक है। हम कहते हैं भगवान की पूजा करो, भगवान के बनाए हुए इंसान की पूजा करो। हम दो बातें कहते हैं। किसने बनाया तुमको? भगवान ने। और सबको किसने बनाया? भगवान ने। सबके अंदर क्या है? भगवान की ज्योति। इसलिए सत्संग भगवान की पूजा करो और भगवान के बनाए हुए संतों का सम्मान करो, इनकी सेवा करो। सत्संगत धर्म में कहा, वेद में कहा है, सत्संगत सर्व प्राणी मात्र के अंदर भगवान को देखो। सर्व संतय नरामया, सभी संतों को नमस्कार करो। साथियों सभी संतों को, कोई मत के हैं, किसी विचारधारा के हैं, संत तो संत ही होते हैं। सत्संगत क्या बोला? आत्मा शरीर से निकले, अगर परमात्मा में चले जाए तो मोक्ष धारण करती है, अगर परमात्मा में ना चला जाए तो फिर बिखर जाती है। सीधा सा ढंग से समझाऊं, एक पानी का गिलास लो, ऐसे ऊपर से नीचे फेंक दो, नीचे गिर गया, सत्संग क्या होगा आप सब जानते हैं। तो जब गिरेगा ना, थोड़ा इधर को, थोड़ा इधर को, थोड़ा इधर को, थोड़ा इधर को, थोड़ा नाली में चला जाएगा ना, सब समझ गए। वो पानी का गिलास क्या हुआ? बिखर गया, ठीक है। अब सत्संग दूसरा गिलास फेंकने से पहले नीचे बड़ी एक बाल्टी रख दो, तगारी रख दो, बाल्टी रख दो, कुछ कंटेनर कुछ भी रख दो, जग रख दो, जो भी रखना है, और पानी को ऐसे गिलास को नीचे गिराओ। कहां गिरेगा? बाल्टी के अंदर। सोचिए, पहला पानी बिखर गया और दूसरा पानी संभाला गया, ठीक है। दूसरा पानी संभाला गया। आत्मा को परमात्मा में डाल दो तो संभाली जाएगी, आत्मा को परमात्मा के बिना डालोगे तो बिखर जाएगी। बस इतनी बात है। निरंकारी मिशन की इतनी फिलॉसफी है। सत्संग और भी थोड़ा गहराई से देख ले तो हमारे अंदर क्या है? आत्मा। क्या है बोलो? आत्मा। आत्मा। सबके अंदर क्या है? आत्मा। और पूरे विश्व के अंदर क्या है? परमात्मा। तुम्हारे अंदर है आत्मा और विश्व के अंदर है परमात्मा। जिसको मिल जाए परमात्मा वो देख ले परमात्मा। सत्संग जिसको मिल जाए महात्मा वो देख ले परमात्मा। बस इतनी सी बात है। तुम भी हो, परमात्मा भी है, मिलाने वाला चाहिए। वो गुरु होता है जो परमात्मा का दर्शन करवाता है। राम कृष्ण ते को बड़ो, तिन ने भी गुरु कीन, तीन लोक के मालके और गुरु आगे आधीन। अगर रामकृष्ण ने भी गुरु धारण किया, अरे हम क्यों डरते हैं गुरु धारण करने से? गुरु को धारण करो। और एक और बात कहता हूं, कई बार मन में ये आता है, हमने तो जी गुरु धारण कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, गुरु तो धारण किया। सत्संगत, क्या आपकी आत्मा परमात्मा में मिलकर मोक्ष को धारण कर चुकी है? अगर तो कर चुकी है तो तुमको भी मुबारक है, तुम्हारे गुरु को भी मुबारक है।
अगर आत्मा ने परमात्मा में सात्संग स्थान नहीं लिया, मोक्ष को धारण नहीं किया, तो साथ संगत मैं आपसे बेनती करूंगा, जब तक आत्मा मुक्ति नहीं होगी तो सात्संग तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बस इतना समझना। एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दूसरे से नहीं होता तो तीसरे के पास चले जाते हैं, तीसरे में नहीं जाता तो दूसरे शहर में चले जाते हैं, वहां भी नहीं होता तो सात्संग दिल्ली सात्संग रिसर्च केंद्र में चले जाते हैं, अरे वहां भी नहीं होता तो मद्रास चले जाते हैं, अगर वहां भी नहीं होता तो अमेरिका भेज देते हैं। सात्संग डॉक्टर बदला कि नहीं बदला? डॉक्टर बदल लिया। स्कूल में बच्चा दाखिल किया है, पढ़ता नहीं है, स्कूल बदल देते हैं, मास्टर बदल देते हैं। सात्संग दुकान से सामान अच्छा नहीं मिला, सात्संग दुकान बदल देते हैं। महापुरुषों संत जनों, कहीं पति अच्छा नहीं मिला तो पति भी बदल देते हैं, औरत ने अच्छी नहीं मिली तो औरत भी बदल देते हैं। कैसा इंसान का दिमाग हो गया है, कहते हैं हम दूसरा गुरु धारण नहीं करना चाहते हैं। अरे भाई, जब तक चीनी नहीं मिलेगी तब तक तो दुकान बदलनी ही होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तुमको चीनी चाहिए ना, मीठा चाहिए, चीनी। सत्संगत, जब तक चीनी नहीं मिलेगी तो दुकान बदलनी पड़ेगी। इसलिए जब तक भगवान नहीं मिलेगा दूसरा गुरु जरूर सत्संग समझना पड़ेगा। महापुरुषों, दत्तात्रेय के सत्संग 72 गुरु हुए हैं, 72 गुरु हुए हैं। सत्संग भगवान नहीं मिला तो सत्संग अगला गुरु धारण किया। जब सत्संग गुरु के चरणों में गए तो परमात्मा से जुड़ गए। महापुरुषों, इस वहम में मत जाना मैंने गुरु धारण किया हुआ है, मुझे नाम दिया है, मंत्र दिया है, ध्यान दिया है, कुछ भी दिया है। सत्संगत बच्चे की शादी करनी है तो सत्संग एक बार नहीं, उसको फोटो दे दो, उसको नाम दे दो, उसको सत्संग कद दे दो, उसका बुत दे दो, उसका रंग दे दो। सत्संग, क्या वो शादी कंप्लीट हो गई? अरे नहीं। बेटी कहती है मेरे को पति मिलाओ, आत्मा कहती है मेरे को प्रभु मिलाओ। बस इतनी सी बात है। अगर तुम्हें मिल गया तो मुबारक है, अगर नहीं मिला तो संत निरंकारी मिशन के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस निराकार प्रभु की ज्योत के दर्शन करवा रहे हैं। हम नाम नहीं देते, सिमरन नहीं देते, कोई साधना नहीं देते, कोई बैठना नहीं देते, चौकड़ी मारना नहीं देते, कोई सात्संगत समाधि लगाना नहीं देते, कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं तुम परमात्मा के बीज हो। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? यह सारा संसार मेरे में है और मैं सारे संसार में हूं। देखो कितनी सीधी बात है। मैं सारे संसार में हूं और सारा संसार मेरे में है, तो तुम किसमें हो? भगवान में। अरे भगवान में रहते हुए भी भगवान को नहीं जानते। जल में मीन प्यासी रे, प्यासी रे, मोए सुन सुन आवे हासी रे। पानी में रहते हुए पानी की समझ नहीं है। सत्संग, ये सतगुरु बाबा जी ईश्वर निराकार ब्रह्म का ज्ञान देके मोक्ष दे रहे हैं। अगर तुम्हें मिली है तो मुबारक है, मेरी हार्दिक नमस्कार स्वीकार करें। अगर नहीं मिली है तो सतगुरु के चरणों में अरदास करके अपने निराकार ब्रह्म को जाने, सिमरन करें और परमात्मा में सबिलत हो जाएं। मरने के बाद किसी को अरदास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा काम तुम ही करके चले जाओगे। जो लोग टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, वो सत्संग उसको कोई चिंता नहीं होती। जो गाड़ी में टिकट के बिना बैठता है वो तो सत्संगत, गाड़ी के अंदर ना कोई टिकट के बिना था, सत्संग वो ताश खेल रहे थे बैठे, उसको बोला अरे तुम भी खेल लो। सत्संग कहता भी नहीं मेरे, मैं तो वहां नहीं खेल रहा नहीं है। उसका ध्यान तो होता टीटी में, तो टीटी आ जाएगा। सत्संग मालिक के, जिसके पास टिकट नहीं ना होता है तो उसका ध्यान भी उधर ही होता है। सत्संग ने कहा अरे चौथा आदमी नहीं है हमारे पास, चलो थोड़ा थोड़ा खेलो, जितना खेलोगे बस उतना। सत्संग खेलने लग गया। अब खेलने लग गया तो सत्संग अचानक गेट की तरफ ध्यान भी था, भाई जब टीटी चढ़ा तो मैं आगे पीछे हो जाऊंगा। सत्संग बाहर गेट पर चढ़ा, उसने नीला कोट धारण किया हुआ था। सत्संग ज्यों ही चढ़ा ना, उसने पत्ते ऐसे फेंके, फटाफट जाके बाथरूम में बढ़ गया। अब ऐसे ही करते हैं ना, जिसके पास टिकट नहीं होता तो वो वहां से भागते हैं तो बाथरूम में बढ़ जाते हैं। अब सत्संग बाथरूम में बढ़ा, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। वो जो आदमी आया सत्संग वो सीट पर आकर बैठ गया। उसको कहते हैं महाराज वो तीसरा आदमी था, एक खेलता था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, आप पत्ते संभालो, आप खेलो थोड़ा, कोई चलो लो कहते मैं खेलता हूँ। सत्संग वो भी उनके साथ खेलने लग गया। है तो सवारी थी, मगर सत्संग जिसके अंदर भय होता है ना, तो सत्संगत फिर वो बाथरूम में बढ़ता है। सत्संगत थोड़ा देर बाद वो वापस आया ना, देखता है ये तो खेल रहा है। मुझे पूछा यार तू कहाँ गया था?
कहते मैं यार टीटी समझ गया इसको, इसलिए मैं भाग गया था। जिसके पास टिकट नहीं होता वो तो भाग ही जाता है, जिसके पास टिकट होता है वो खुलेआम सफर करता है। जितनी आत्माओं ने परमात्मा को जाना है उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, यहाँ भी आनंद से जी रहे हैं और परमात्मा भी आनंद से सम्मिलित हो जाएंगे। जिनके हाथ में आज टिकट नहीं है वो सत्संग आज तो पता नहीं क्या होगा, कल को सत्संग जो होगा तो वही जाने क्या होगा। इसलिए हम समझाते हैं कि मरने से पहले परमात्मा का टिकट ले लो, तब कि तुम्हें दुनिया में कोई पूछने वाला ना हो। अपनी आत्मा परमात्मा में आनंद को धारण करे, मोक्ष पदवी को धारण करे। यही सत्संगता हमारे सत्संग का अर्थ है। और दातार प्रभु कृपा करे, जिन आत्माओं को ज्ञान है मैं उनके चरणों में बेनती करूं, अरे ज्ञान को संभाला करो, लोगों को मत देखा करो कोई क्या करता है कोई नहीं करता, क्या आता है या नहीं आता, अरे वो संगत करता है या नहीं करता। अरे तुम देखो, तुम झाड़ू मारते हो कि नहीं करते मारते। सत्संग घर में रोटी बनती है, सत्संग कोई खाए या ना खाए, फिर अगर तुम ना खाओ ना तो पेट में कुछ होने लग जाता है, होता है ना, कुछ पेट में गड़बड़ होती है ना, वो भूख के मारे। कहता है जी पेट में भूख के मारे वो चूहे भाग रहे हैं। अरे चूहे कहाँ बढ़ गए वहां, सत्संग तो ऐसे भूख के कारण अंदर सत्संग भाग रही होती है। तो कृपा करो संत जनों, दास जो अर्ज करने जा रहा है वो सिर्फ ये है, अगर तुमने खाना खाया तो तुम तृप्त हो गए, जिसने खाना खाया वो तृप्त हो गया, जिसने प्रभु को जाना वो भी तृप्त हो गया। अगर ना जाने तो सत्संग दुख में रहेगा, दुख में भी सत्संग जीवन चला जाएगा। जो यहाँ दुखी है वो वहां भी दुखी है, जो यहाँ सुखी है वो वहां भी सुखी है। प्यार से बोलिए।